अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब असम्बली में कुछ जॉब्स आई हुई है। प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब, ये 31 मार्च को ऐड आया है और जो है ना इसकी लास्ट डेट जो है वो भी ऊपर दी गई हुई है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 अप्रैल 12 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। वो भी मज़ीद मैं आपको फिर भी इसके बारे में बता देता हूँ। देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी सीट है। इसमें मोस्टली जो टॉप पे हैं वो स्पेसिफिक डिग्री वाले या एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा फोकस जो होगा वो जिसमें जनरल पोस्ट हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सकें, उन पोस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च ऑफिसर है, 17 की सीट है और इसकी एज है 25 to 40 एज है। मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन इन पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और LLB। इन डिग्रीज में मास्टर होना चाहिए जिसने भी अप्लाई करना है सीट के लिए। तो 2 सीट है टोटल। इसी तरह रिसर्च ऑफिसर लॉ, इसमें जो है वो लॉ वाले एलिजिबल है जिनकी लॉ की डिग्री है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स और LLB और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। फिर रिसर्च ऑफिसर लीगल, ये भी लॉ से रिलेटेड आ गई है। इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस लीगल ड्राफ्टिंग मांगा गया। देन इंटरप्रेटर है, इसकी 2 सीट्स हैं, 20 to 30 ईयर्स एज है। मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। उर्दू से इंग्लिश जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 ईयर्स का। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर IT, ये IT से रिलेटेड 4 ईयर डिग्री कंप्यूटर साइंस में या MCS होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, ये इसमें एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आगे एक पोस्ट है, इसमें इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सेकंड डिवीजन और LLB और एक ही सीट है ये। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ, मतलब जो एक्सपीरियंस वाले हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड उर्दू, हु कम्युनिकेट इन एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज। ये लोगों को प्रेफर किया गया जो जिनका जो है ना एक्सपीरियंस होगा इसमें। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। देन असिस्टेंट प्रोग्रामर है, ये कंप्यूटर साइंस में एक ही सीट है 16 की। इसमें BS इन कंप्यूटर साइंस, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है 16 में। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 16 की सीट है, इसकी 2 सीट है, अप टू 15 ईयर्स EX सर्विस मैन एंड 20 to 30 ईयर्स फॉर अदर्स। 21 मतलब 21 से 30 साल जो दूसरे उनके लिए, और 15 ईयर्स जो जिनकी सर्विस ऑलरेडी जो आर्मी वगैरह में सर्विस है उनके बारे में। एन एक्स सर्विस मैन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सूबेदार, सूबेदार से या नैब सूबेदार से रैंक कम ना हो, विद ट्रेनिंग एज अ SSG और इक्विवेलेंट, प्रेफरेबल विल बी गिवन टू दोज हु, जिनका एक्सपीरियंस होगा सिक्योरिटी मैटर में। यहाँ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, हाइट 5 फीट 7 इंचज और चेस्ट जो है 32 to 34, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। 2 सीट है ये। देन आएगी टेलीकास्टिंग असिस्टेंट, इसमें 2 ही सीट है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, ये भी स्पेसिफिक पोस्ट आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स में। 5 ईयर इन लोगों ने जो है एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। ग्राफिक डिज़ाइनर, इसका 14 स्केल है, एक ही सीट है, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियर इन प्रिंटिंग एंड ग्राफिक, इसमें भी 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है।
और ये इसकी क्वालिफिकेशन है। देन सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल, इसमें भी इंजीनियर का जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के बारे में जिसकी डिग्री है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। ये भी मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल से रिलेटेड सीट है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें जो है वो 12 स्केल है। हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब इंटरमीडिएट डिग्री हो। नॉलेज एंड स्किल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड or word perfect. Preference will be given to those who have to knowledge and skill of using Urdu software or any other software package, and English typing speed 40 word per minute होनी चाहिए। Then assistant कैमरा मैन कम प्रोड्यूसर, ये 12 स्केल है। ये भी एसोसिएट इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल डिग्री और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन टेलीकास्टिंग, ये भी स्पेसिफिक डिग्री आ गई इसमें और एक्सपीरियंस 1 ईयर है। आईटी टेक्नीशियन, ये भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में और एक्सपीरियंस 1 ईयर है। सिक्योरिटी टेक्नीशियन, ये स्पेसिफिक है सीट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में और एक्सपीरियंस इसका 1 ईयर सीसीटीवी वगैरह। देन टेलीकॉम, ये भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड ये डिजिटल PBX और VoIP, ये भी एक सीट है और स्पेसिफिक आ जाएगी। ट्रांसलेटर ग्रेजुएशन, ट्रांसलेटर का 11 स्केल है। ग्रेजुएशन मिनिमम सेकंड डिवीजन विद इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक और पर्शियन एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये इनमें से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद केयर टेकर है, इसकी 2 सीट है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सेकंड डिवीजन, recognized board with 2 year experience of caretaking in any government office or organization in any government hostel। जूनियर क्लर्क की 5 सीट है। इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग की प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर MS ऑफिस, पावर पॉइंट, इन पेज वगैरह में इसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट 8 सीट है और जो इसमें आर्मी ऑफ में ऑलरेडी काम करते रहे लोग उनके लिए 50 ईयर्स एज है, बाकी के लिए 18 से 30 साल। ये देखे लिखा हुआ है एन एक सर्विस मैन नॉट बिलो द रैंक ऑफ हवालदार और नैक और इक्वलेंट। जो आर्मी का होगा वो इन रैंक से कम जो है वो वाला अप्लाई नहीं कर सकता। Preference will be given to those who are trained experience in security matters। जो दूसरे अदर लोग वो कौन से अप्लाई कर सकते हैं इसमें? इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन, हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच एंड चेस्ट जो है वो 32 to 34 है। उसके बाद टेलीफोन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये 1 साल एक्सपीरियंस में इसमें रिक्वायर किया गया है। उसके बाद कुक है, इसका 8 स्केल है, 2 ही सीट है। लिटरेट एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए। ऑपरेटर साउंड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग एज अ इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो इलेक्ट्रीशियन और रेडियो। देन प्रूफ रीडर है, इसमें भी जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही सीट है। सिक्योरिटी कांस्टेबल, इसकी सीट ज़्यादा है, 7 स्केल है, 99 सीट है और नॉट मोर देन 40 ईयर्स फॉर EX सर्विस। जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं या जिन्होंने करके छोड़ दी है जो आर्मी वगैरह में, उनके लिए 40 ईयर्स है। मैट्रिक सेकंड डिवीजन फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल, मिनिमम 5'7", वही है 5 फीट 7 इंचज़ और चेस्ट जो है वो 33 से 34.5, मतलब ये लिखी हुई है। मैन 18 से 22 साल। ईयर्स फॉर अदर्स 1.6 km रनिंग इन 7 मिनट, 7 मिनट में इतनी रनिंग होनी चाहिए। और मिनिमम हाइट जो है फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचज़, 1.6 km रनिंग इन 10 मिनट। वुमेन के लिए 10 मिनट और मैन के लिए, बॉयज़ के लिए 7 मिनट है।
उसके बाद ये ड्राइवर, ये फिर जो है ना वो ग्रेड 4 की क्लास 4 की सीट्स आ जाती हैं। और इसका मैं थोड़ा बता दूँ, ओवरव्यू दे दूँ, अप्लाई किससे करना है आपने, ये लास्ट में लिखा हुआ है लोगों ने। OTS के थ्रू ये सीट्स आई हुई हैं। और ये 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट इन अलाउड अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल कैटेगरीज। 5 ईयर एज जनरल एज रिलैक्सेशन जो होती है वो दी गई हुई है। 8 ईयर रिलैक्सेशन जो है वुमेन के लिए। 10 ईयर जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए। 3% कोटा रिजर्व फॉर डिसेबल, 15% फॉर वुमेन, 5% minority, 20% for children of government employer, 1 स्केल टू 5 स्केल, 1 से 5 स्केल तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए 20% उनके चाइल्ड के लिए कोटा है। डिसेबल पर्सन शैल अटैच सर्टिफिकेट, जो डिसेबल है, जो मजदूर है, वो अपना सर्टिफिकेट जो है इनवैलिडिटी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड, जो बोर्ड ने सर्टिफिकेट वगैरह दिया हुआ है उसको साथ अटैच करेंगे। उसके बाद अप्लाई जो है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन OTS वेबसाइट, उस पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन मस्ट बी रीच्ड एट द गिवन एड्रेस नॉट लेटर देन 12 अप्रैल 2021। 12 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन आप लोगों ने भिजवानी है वहाँ पे। ओपन टेस्टिंग सर्विस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट, अगर आप लेट सेंड करते हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आफ्टर फॉर द पोस्ट एप्लीकेशन आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक OTS वेबसाइट, OTS वेबसाइट को आपने अप्लाई करने के बाद चेक करते रहना है, अगर उसमें कोई चेंजिंग होती है आपको आइडिया होता जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड सेंड देयर प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मतलब जब आपने इसको, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये OTS की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने OTS की वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे चले जाएँ, ये टॉप पे दिया हुआ है। और ये फर्स्ट ही है, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब, व्यू डिटेल पे क्लिक करें। और उसके बाद आपने जिस पोस्ट पे जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी, आपने सिक्योरिटी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है, तो इस पर क्लिक करें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और सभी पे सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ पोस्ट का डिफरेंस आ जाएगा डिफरेंट पोस्ट पे ना। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ प्रिंटर है तो प्रिंट कर ले। प्रिंट करने के बाद आपने इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन, डिसेबल, जेंडर, आर्म्ड ऑफिसर, ये इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन है, नो है नन कर दें, या यस है तो यस कर दें, मेल फीमेल जो भी। उसके बाद नेम आ जाएगा, फुल नेम आपने लिखना है, फादर नेम, CNICR बेफाम, एज जितनी भी है, डेट ऑफ बर्थ है, सिंगल मैरिड। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, सेल। उसके बाद हाइट आ जाएगी, चेस्ट आ जाएगी, देन प्राइमरी। और उसके अलावा जो है वो मैट्रिक जो है। उसके बाद आपने, अगर आपकी इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, जो भी डिग्री है वो आप लिखेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर है, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल दे देंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय अपना नाम लिखेंगे, डॉटर और सन ऑफ, यहाँ पे अपना फादर नेम, और यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो करके नीचे आप डेट लिख दें और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने टिक इफ अटैच आर सिलेक्टेड, फोटोग्राफ इज अटैच्ड, यहाँ पे अगर फोटोग्राफ आपने यहाँ पे जो डिस्पैच करनी है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है, जितनी भी फोटोग्राफ इसके साथ रिक्वायर है। उसके बाद जो है CNIC कॉपी अटैच करनी है बैक साइड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, और बैक साइड पे एप्लीकेशन फॉर्म के एंड पे CNIC की कॉपी होगी। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट जो है वो स्लिप होगी।
इसके अलावा एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ये नीचे डिपॉजिट स्लिप देगी जब आप करेंगे प्रिंट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।